हाय एवरीवन, आज हम आपको की जोन्स निकालना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप कल के लिए जो है अपना की जोन्स फाइंड करोगे किसी भी स्क्रिप्ट में। चाहे आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हो, चाहे वो स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो या फॉरेक्स हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपको की जोन्स निकालना आ गया ना, आप फाइंड कर लोगे की जोन्स अपना, जिसको आप लेवल्स भी कहते हो। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैसे अपना जोन्स फाइंड करेंगे, लेकिन अकेले सिर्फ 15 मिनट को देख के नहीं निकाला जाता है। हमेशा ना डेली टाइम फ्रेम को देखा जाता है। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो डेली से रेफरेंस लेके ना फिर 15 मिनट में जो है आपका जो इंपॉर्टेंट जोन्स बनता है ना, उसको फाइंड किया जाता है। तो वही आज हम आपको सिखाने वाले हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में सिखाएंगे, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इस तरीके से समझाएंगे कि आपके माइंड में पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं मत जाना, पूरा लेक्चर एंड तक देख जाना, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, मैंने चार्ट को ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम में करके रखा है। मैं आपको समझाता हूं, ये पूरा का पूरा ना स्ट्रक्चर को समझना है पहले, उसके बाद आप अपने की जोन्स फाइंड कीजिए, आपको ऑटोमेटिक जो है ना जोन्स मिल जाएंगे। तो आपको ना जोन्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस टाइम फ्रेम में, जिसको मैं आपको रेफरेंस लेने को कह रहा हूं ना, उसमें सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर ट्रेंड को ही बोला जाता है। अगर आपको ट्रेंड पता हो ना, तो आप अपने आप जो है जोन्स फाइंड कर लोगे। ठीक है, जो पुराने लोग हैं उसको स्ट्रक्चर पता है, देखना किस तरीके से स्ट्रक्चर देखा जाता है। मैं फिर भी बताता हूं, जो नए लोग आए हैं ना, जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, मैं उनको बताता हूं कि स्ट्रक्चर कैसे फाइंड किया जाता है। फिर मैं इस करंट सिनेरियो में यहां पे क्या आपका इंपॉर्टेंट की लेवल्स बनेगा, उसको भी फाइंड करेंगे आज कल के लिए। बहुत ही जल्दी स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो नए लोग हैं वो समझ लो स्ट्रक्चर किस तरीके से देखा जाता है। पिछला डेटा, अगर आप इस डेटा को देखोगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ये देखो, यहां से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर चला आ रहा था। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर जो आ रहा था मेरा, ये लास्ट टर्निंग पॉइंट है, यानी कि मेरा लास्ट लोअर हाई पॉइंट है। जब ट्रेंड नेगेटिव होता है तो लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं। ये लोअर हाई पॉइंट कहलाएगा और ये आपका लोअर लोज पॉइंट कहलाएगा। तो जब इस लास्ट लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी ना, यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो क्लोजिंग देते ही ये जो पहला नेगेटिव स्ट्रक्चर था मेरा, ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर में काउंट हो रहा था, ये शिफ्ट हो गया किसमें? पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। यानी कि ट्रेंड मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, इस लो पॉइंट से जब एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म किया ना, आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये आपका एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर जा रहा है। तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट ना, ये लोएस्ट पॉइंट जो है ना आपका लोअर लो ही कहलाएगा, क्योंकि इसी लोएस्ट पॉइंट ने इस हाई पॉइंट के ऊपर में, ये जो लोअर हाई पॉइंट है ना, इसके ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग करी है। तो अब मेरा मार्किंग पे आप ध्यान रखना, इस तरीके से प्राइस का एक्चुअल मूव हुआ है, इस तरीके से गया है ना, ये हाई पॉइंट लगाया है। ये हाई पॉइंट आपका जो है हायर हाई पॉइंट कहलाएगा, ये आपका हायर हाई पॉइंट कहलाएगा। और ये जो लो पॉइंट है ना, ये सारे लो पॉइंट आपके इंटरनल लो पॉइंट्स कहलाएंगे। अब ये इंटरनल लो पॉइंट्स ही आपका आईडीएम पॉइंट होता है। आपका ये हाईएस्ट पॉइंट हायर हाई क्यों बना? क्योंकि जब ये प्राइस नीचे आया, पुलबैक लिया ना, ये जो पुलबैक है ना, इस पुलबैक ने इस इंटरनल लो पॉइंट को हिट किया, जिसके वजह से आपका ये हायर हाई पॉइंट कंफर्म होता है। तो मेरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक रन की वेव कहलाएगा। ये मेरा एक पुलबैक है, और यहां से इस लो पॉइंट से जो प्राइस चलना शुरू किया है ना, ये एक रन की वेव है। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये लोएस्ट पॉइंट आपका हायर लो कब कहलाएगा? जब वो इस हाई पॉइंट के ऊपर में, ये हाईएस्ट पॉइंट जिसको हमने हायर हाई कहा था ना, इसके ऊपर में जब कैंडल की क्लोजिंग कर देगी ना, तब आपका ये लोएस्ट पॉइंट हायर लो कहलाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, ये लो पॉइंट से उठा है प्राइस, अभी मैं इसको हायर लो नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरा एक मेजर लो बनेगा। ये हायर लो कब जाके कंफर्म होता है? ये हाईएस्ट पॉइंट जब ब्रेक होता है ना, इसके ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग होती है, तब ये हायर लो वैलिड होता है। अभी ये इनवैलिड हायर लो है, बट ये एक मेजर लो में काउंट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहां से जो रन की वेव चलना स्टार्ट हुआ है ना, तो प्राइस जो है ना, ये लो ब्रेक नहीं करेगा। ये जो लोज बन रहे हैं ना, ये लोज ब्रेक नहीं करेगा। प्राइस को ये हाई तोड़ना है फाइनली। अगर वो यहीं से नीचे आता है और ये लो ब्रेक कर देता है ना, तो ये जो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो रहा था ना, इस स्ट्रक्चर का फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर प्राइस जो है ना काफी डीप आ जाएगा, क्योंकि ये तो वैलिड लो अभी बना ही नहीं ना। इस लो पॉइंट को वैलिड हायर लो बनने के लिए पहले इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है,
अगर प्राइस यहीं से नीचे आता है और इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता है तो डेली का स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, नेगेटिव में शिफ्ट नहीं हो जाएगा। ये मत समझ लेना कि इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करने से स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा। अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है और इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करती है, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आता है और ये लो ब्रेक करता है ना, तब जाके आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव में काउंट होगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो यहां से जो एक वेव चलना स्टार्ट हुआ है जिसको आप रन की वेव कहते हो, ये किस तरीके से चला है, इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो उसको तो ये हाई तोड़ना है। अब ये हाई तोड़ने के लिए वो यहां से पुल बैक लेके तब ऊपर जाएगा या यहां से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, ये तो प्राइस का बिहेवियर बताएगा ना। प्राइस अपने लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर पहले शिफ्ट करता है, बड़े टाइम फ्रेम में बाद में पता लगता है। तो आप सिर्फ डेली को देख के तो बता नहीं सकते ना कि यहां से प्राइस नीचे आएगा या यहां से प्राइस ऊपर चला जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम इसको कंफर्म करता है। जो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पे चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो अब ये हाई तोड़ चुका है, ये हाई जो तोड़ा है आज का इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल में तो सेलिंग स्ट्रेंथ लग नहीं रहा है क्योंकि फुल बॉडी का कैंडल बना है ना, 80% से ज्यादा बॉडी है आज का कैंडल जो क्लोज हुआ है। अगर ये कैंडल यहाँ पे इस तरीके से पिन बार बनता, ठीक है, ये डोजी टाइप बनता, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता कि प्राइस जो है ना एक पुल बैक भी ले सकता है। लेकिन अभी इतने बड़े बॉडी के साथ कैंडल की क्लोजिंग हुई है तो यहाँ से प्राइस जो है ना फिर ऊपर मूव कर जाएगा और ये हाई तोड़ देगा। लेकिन जब आप इस सप्लाई को देख रहे हो ना, इस सप्लाई को जब आप देख रहे हो तो जब आप लोअर टाइम फ्रेम में इसको डिफाइन करोगे ना तो आपको 15 मिनट में जो है ना एक आपको सप्लाई जोन मिलेगा जहां से प्राइस में एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट का सप्लाई है। कल ही मैंने बताया था आपको इस सप्लाई से, ये एक सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन से 15 मिनट में आपको 2 से 3 कैंडल का रिएक्शन मिला है। मैंने आपसे कल ही कहा था कि ये सप्लाई जोन जो है ना, ये सप्लाई जोन आपका स्ट्रक्चर बदल नहीं सकता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में जब आप रिफाइन करके इस सप्लाई जोन में प्राइस पहुंचेगा ना तो आपको 15 मिनट का हो या 1 आवर का हो, 1 या 2 कैंडल जो है ना रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई है और ये टर्निंग पॉइंट का सप्लाई है। ये सप्लाई जोन स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बदल सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर अगर इसी जगह नेगेटिव होता ना तो इसी सप्लाई जोन से प्राइस जो है ना फिर बड़ा गिरता। ये सारा खेल स्ट्रक्चर का है, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि डेली कैंडल्स को जब हम डिकोड करते हैं तो क्या करते हैं कि क्लोजिंग पॉइंट पे ना एक लाइन मार्क कर लेते हैं। अब इस क्लोजिंग पॉइंट के नीचे इस कैंडल के अंदर में हम 15 मिनट का ऐसा की जोन्स फाइंड करते हैं जो टर्निंग पॉइंट का जोन्स भी हो सकता है, जो अनटेस्टेड हो सकता है, वो आपका की लेवल्स बनता है, उसी को आज हम फाइंड करेंगे। और मेरा यहाँ पे ना एक सप्लाई है, इस सप्लाई को भी मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया तो हो कि ऊपर के रास्ते सारे खुले हैं या कहीं हर्डल भी है। यहाँ पे आपको टेस्टेड दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन जब इसको 15 मिनट में रिफाइन करेंगे ना तो आपको एक की जोन्स मिलेगा जो कि अनटेस्टेड है। अब सीधे 15 मिनट चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के बाद 15 मिनट ही देखा जाता है, यही वो सप्लाई है डेली टाइम फ्रेम का जहां से प्राइस जो है ना एक आपको डाउन साइड का मूवमेंट दिख रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा ये, लेकिन मैं वो की जोन्स पहले ना रिफाइन कर लेता हूँ जहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। यही वो रेक्टेंगल है ना जो डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। ये एक सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन को इसने टेस्ट कर लिया। ये एक सप्लाई जोन था, इसको इसने टेस्ट कर लिया। ये एक सप्लाई जोन था, इसको इसने टेस्ट कर लिया। ये आपका एक बिल्कुल सप्लाई जोन बचा है पिन पॉइंट वाला जो कि अब भी टेस्टेड होना बाकी है, ठीक है। इस सप्लाई जोन को तो यहाँ पे टेस्ट नहीं किया ना किसी ने, तो मेरा जो करंट प्राइस है ना हम देखेंगे कि वहां पे इस सप्लाई जोन को क्या टेस्ट किया है। तो मैं इस सप्लाई जोन को ना मार्क कर लेता हूं और ये बड़ा सा जो रेक्टेंगल है ना इसको हटा देते हैं। यही मेरा एक सप्लाई जोन बचा है आखिरी, ठीक है। अब ये 15 मिनट का सप्लाई जोन सिर्फ मत समझना, ये 15 मिनट का सप्लाई जोन डेली के अंदर में है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, इतना नहीं कि वो स्ट्रक्चर बदल ले, इतना है कि वो आपको 1 या 2 कैंडल जो है ना रेड बना सकता है। अब आप करंट सिनेरियो पे चलो। अब देखो इस सप्लाई में ना अभी पूरी तरीके से प्राइस इन नहीं किया, जस्ट टच करके ना वो एक नीचे का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अभी 1 मिनट में जाएंगे तो दिख जाएगा कि क्या यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। अभी 1 मिनट में जाएंगे, आज हम आपको 1 मिनट में भी बताएंगे। लेकिन 15 मिनट में आप देखो 15 मिनट का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। 15 मिनट का ये एक पॉजिटिव वेव है। जब यहाँ से प्राइस जो है ना पूरा स्ट्रेच हो गया ना तो आपको एक पुल बैक देखने को मिला। अब यहीं से ये लो पॉइंट बना के जब प्राइस पूरा खड़ा हो गया तो आपको एक पुल बैक भी देखने को मिला। सिमिलरली आप यहां देख रहे हो प्राइस बिल्कुल स्ट्रेच है, जिसको आप 90 डिग्री का मूव, इसी मूव को बोला जाता है। पूरा बिल्कुल प्राइस खड़ा हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में ना पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि इसको प्राइस ओवर स्ट्रेच बोला जाता है। जब भी प्राइस ओवर स्ट्रेच होता है ना तो फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आता है। कैसे आता है? पुल बैक के थ्रू आता है, ठीक है। अब देखो ये 15 मिनट में आपका रन की वेव कहलाएगा। ये हाईएस्ट पॉइंट जो है आपका हायर हाई बनेगा। ये पुल बैक है तो ये आपका हायर लो बनेगा।
ये आपका रन की वेव है, तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हायर हाई बनेगा। ये आपका पुलबैक है, तो ये लोएस्ट पॉइंट जो है ना आपका हायर लो बनेगा। अब यहाँ से जो एक वेव चलना स्टार्ट हुआ है ना, ये रन की वेव कहलाएगा। अब आपको नहीं पता है कि ये हाईएस्ट पॉइंट आपका हायर हाई बनेगा या अभी प्राइस जो है ना यहाँ से फिर और ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाके अपना हायर हाई कंफर्म करेगा। हायर हाई कब कंफर्म होता है? जब प्राइस आईडीएम लेता है। मैंने आईडीएम के लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको फिर कंफ्यूजन लगेगी। तो ये तो वैलिड हायर लो है, ये इसलिए वैलिड हायर लो है क्योंकि इसने हायर हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर दी है, तो मेरा ये पॉइंट तो वैलिड है। बट हायर हाई अभी वैलिड नहीं है। हायर हाई कब वैलिड होता है? जब प्राइस आईडीएम लेता है। क्लियर है? अब देखो सिर्फ यही एक सप्लाई जोन बचा है। अगर इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देता है इस तरीके से ग्रीन कैंडल, तो फिर ऊपर जो है ना पूरा खुला आसमान है। फिर प्राइस कहां तक जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अभी यहाँ जो प्राइस टैप करके नीचे गिर रहा है, तो देखो 1 मिनट में चलते हैं, वहां चीजें क्लियर होगी। क्या ये 15 मिनट का आपको एक पुलबैक देखने को मिल सकता है? 1 मिनट में देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से इस सप्लाई जोन को टैप किया है, इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है ना। अब देखो प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर गया, लेकिन इस हाई पॉइंट के ऊपर में मैं आपको जूम करके दिखाता हूं चीजें, तब आपको समझ आएगी। देखो इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई, यहाँ पे प्राइस नीचे आता है और इसी लो पॉइंट के नीचे ना यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग कर देती है। तो 1 मिनट में आपको ये इस तरीके से डबल टॉप वाला स्ट्रक्चर दिखा और ये आपका नेकलाइन पॉइंट है। नेकलाइन के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग कर दी, तो ये 1 मिनट का रिवर्सल है। इट मींस कि 15 मिनट में आपको एक पुलबैक देखने को मिलेगा। अब 15 मिनट में पुलबैक मिलेगा तो 15 मिनट की डिमांड से उठेगा, क्योंकि जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो 15 मिनट का डिमांड भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम सीधे 15 मिनट में चलते हैं, पहले वहां पे डिमांड फाइंड करते हैं कि कहां से प्राइस उठ सकता है। ये पॉइंट से जब प्राइस ये हाई लगाया ना, तो मेरा एक अनटेस्टेड डिमांड ये है। लेकिन ये जो डिमांड बना है ना, ये कई सारे बेस कैंडल से बना है, जो 4 बेस कैंडल्स हैं, जो काफी ज्यादा है। तो ये डिमांड इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है। अब मेरा ये एक डिमांड ये है, ये एक टर्निंग पॉइंट का भी डिमांड है, क्योंकि प्राइस इस तरीके से जा रहा था ना, तो यहां से प्राइस टर्न लेके ऊपर गया है ना, तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट डिमांड है। मैं इस डिमांड को भी मार्क कर लेता हूं और इस डिमांड को भी मार्क कर लेता हूं। अभी प्राइस अगर गिरे तो ये 2 ऐसे जोन्स हैं जहां से प्राइस उठ सकता है। तो मैं आपको मार्क कर देता हूं, ये दोनों जोन्स इस तरीके से मार्क होगा। ये फर्स्ट जोन है और ये सेकंड जोन है। फर्स्ट जोन के नियर बाय ही प्राइस है ना, ये मेरा फर्स्ट जोन है, उसके नियर बाय ही प्राइस है। तो इस जोन में जब अगर प्राइस पहुंचेगा ना, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में यानी 1 मिनट में प्राइस का बिहेवियर देखना है। क्या वहां पे एंट्री कंफर्म करता है? मैंने जितने तरीके का एंट्रीज आपको बता रखा है, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कैंडलस्टिक के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई में कैसे एंट्री प्लान किया जाता है, ये सारे एंट्रीज कलेक्शंस अपलोडेड हैं। तो इस जोन में जब प्राइस पहुंचे तो आपको देखना है कि क्या पहले 1 मिनट का स्ट्रक्चर बदलता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंट्रीज हमने बता रखा है। अगर यहाँ पे एंट्री कंफर्म नहीं करता है तो ये दूसरा जोन है प्राइस को रोकने का। अगर इस लो पॉइंट के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है ना, तो फिर 15 मिनट में आपको एक डीप पुलबैक देखने को मिल सकता है। फिर ये लोअर जोन्स जो है ना, ये काम करेंगे, ये लोअर जोन्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से प्राइस जो है ना फिर ऊपर उठेगा, ठीक है। बट ये आपको कंफर्म कर देगा लोअर टाइम फ्रेम में। लेकिन अभी प्राइस में बाइंग स्ट्रेंथ है, तो ये सप्लाई, ये एक हर्डल है। अगर इसको प्राइस क्लियर करता है ना, तो फिर ऊपर जाने के रास्ते खुले हैं। तो उठेगा तो या तो ये जोन से उठ जाए या ये जोन से उठ जाए। तो इस जोन में जब प्राइस पहुंचे तो आपको देखना है कि एंट्री कंफर्म हो रहा है। अगर हो रहा है तो एंट्री प्लान करना है, अदरवाइज एंट्री अवॉइड करनी है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, लाइक नहीं किया हो तो कर देना, और तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।